हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका क्रीना और आज के अध्याय में हम कार्बनिक रसायन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। चैप्टर के स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुकी हूँ बहुत ही लेंथी चैप्टर ये हमारा होने वाला है। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों ही आपके कार्बोनिल फैमिली, कार्बोनिल ग्रुप या कार्बोनिल समूह के मेंबर हैं और तीनों को हमको विस्तार में अध्ययन करना है। विस्तार में अध्ययन करना मतलब इनका स्ट्रक्चर भी देखना है, इनका नोमेनक्लेचर भी पढ़ना है, नाम पद्धति भी सीखनी है, इनके विरेचन की विधियां भी देखनी है, साथ में हमको इनके भौतिक गुण और सबसे इंपॉर्टेंट इनकी रासायनिक अभिक्रिया और इनका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है हमें इस चैप्टर में सीखना है। चैप्टर में हम 3 लेक्चर्स अभी तक कर चुके हैं। आई होप कि तीनों लेक्चर्स आपको क्लियर होंगे। पहले लेक्चर में मैंने आपको इस चैप्टर की आधारभूत संकल्पनाओं के बारे में बताया। दूसरा लेक्चर हमने नाम पद्धति पे किया। नाम पद्धति में हमने एल्डिहाइड और कीटोन की सामान्य नाम और IUPAC नाम के ऊपर चर्चा की। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक अम्ल भी इस चैप्टर का पार्ट है, लेकिन उसको हम कंटिन्यू करेंगे हमारे जो अगला लेक्चर होगा जब भी। तो लास्ट में हम कार्बोक्सिलिक अम्ल को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो पहले सिर्फ हम ध्यान देंगे एल्डिहाइड और कीटोन के ऊपर। इसके अलावा बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की कुछ कॉमन मेथड्स देखे, कुछ सामान्य विधियां देखी जो दोनों के ऊपर अप्लाई होंगी। आज हम एक स्पेशल टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एल्डिहाइडों का विरेचन। इसका मतलब आज मैं जब विरेचन पढ़ाऊंगी ना तो सिर्फ मैं एल्डिहाइड की बात करूंगी, उसमें कोई कीटोन नहीं आएगा, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो विरेचन हम किसका पढ़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइडों का। एक बार एल्डिहाइड और कीटोन के सामान्य बनाने के तरीकों पे चले जाएं, जो कॉमन मेथड्स है दोनों को बनाने में। तो हमने ये देखा कि हर चीज जो होती है वो हमारी अल्कोहल से ही बनती है। तो हमने एल्डिहाइड और कीटोन को पहले अल्कोहल से बनाया। तो हमने पहले किया अल्कोहल का ऑक्सीकरण। ठीक है, उसके बाद हमने अल्कोहल का क्या करा? विहाइड्रोजिनेशन, विहाइड्रोजनन, डिहाइड्रोजिनेशन। और तीसरे प्रारूप में हमने एल्डिहाइड और कीटोन को जो बनाया वो हमने हाइड्रोकार्बन से बनाया। हाइड्रोकार्बन में भी मुख्य रूप से हमने 2 मुद्दों पे चर्चा की। हमने एल्कीन से बनाया या फिर हमने उसको एल्काइन से बनाया। एल्कीन से जब हमने बनाया तो हमने उसका क्या किया? हमने उसको ओजोनोलाइसिस करा, ओजोनीकरण करके उसका अपघटन किया। जब हमने एल्काइन से बनाया तो वहां पे हमने अपघटन नहीं किया, वहां पे हमने जल का योजन किया। ठीक है, तो तभी हमको एल्डिहाइड और कीटोन की प्राप्ति हुई। एल्डिहाइड और कीटोन को प्राप्त करने के लिए आपको 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल चाहिए होता है। 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाओगे, 2 डिग्री अल्कोहल से आप कीटोन बनाओगे। लेकिन अभी कीटोन की कोई बात नहीं, क्योंकि आज बात क्या करनी है? आज सिर्फ बात करनी है हमको एल्डिहाइड के बारे में। ठीक है, एल्डिहाइड का मतलब क्या हुआ? मुझे बनाना है CHO। CHO का निर्माण यहां पर मुझे करना है। अब बच्चों, एल्डिहाइडों का विरेचन में एल्डिहाइड को बनाने के बहुत सारे तरीके आपके पास हैं। ठीक है, तो उन बहुत सारे तरीकों में आज जब मैं लेक्चर पढ़ाऊंगी आपको तो बहुत सारी नाम अभिक्रियाएं आएंगी। नाम अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं नेम रिएक्शंस। क्या कहते हैं? हम इनको कहते हैं नेम रिएक्शंस। तो प्यारे बच्चों, ये नेम रिएक्शंस है ना, ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इसको। डायरेक्टली एग्जाम में नाम से ही पूछी जाती हैं नेम रिएक्शंस। और उसके साथ में कई बार हमको अभिकर्मक और हम कह सकते हैं हमारे रिएक्टेंट्स दिए होते हैं और हमको उत्पाद को पहचानना होता है, तो वहां भी हमारी नाम क्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखा कि जब मैं आपको एल्डिहाइड कीटोन पढ़ा रही हूं तो हर बार जब मैं कोई भी अभिक्रिया करती हूं मैं एरो के ऊपर कुछ ना कुछ लिखती हूं। ठीक है, तो बच्चों कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपको यहाँ कुछ दे दिया जाता है, यहाँ कुछ दे दिया जाता है और इस एरो पे मैं क्या लिखूंगी, ये पूछ लिया जाता है। तो ये पूछे जाने के लिए भी सारी अभिक्रियाओं को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जैसा मैं आपको कहती हूँ, रटना कुछ नहीं है। कार्बनिक रसायन पूरी हमारी समझ के ऊपर निर्भर करती है। जितना हम समझ के चलेंगे चीजें उतनी ही आसान होती जाएंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा आज का अध्याय जिसमें हम पढ़ेंगे एल्डिहाइडों का विरेचन।
क्लियर? तो एल्डिहाइडों का विरचन, एल्डिहाइडों के विरचन में जो मेरे पास में सबसे पहली विधि है, सबसे पहली विधि है, तो एल्डिहाइड के विरचन में जो सबसे पहली विधि मैं आपको बताऊंगी वो विधि रहेगी, सबसे पहली विधि रहेगी आपकी एसिल क्लोराइड से। एसिल क्लोराइड मतलब अम्ल से, ठीक है। दूसरी रहेगी नाइट्राइल एवं ईस्टर से, और तीसरी रहेगी हाइड्रोकार्बन से। इन तीनों अभिक्रियाओं में ही हम आज डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो ये तीन अभिक्रिया जो मैं नाम बोल रही हूं, पहला एसिल क्लोराइड या फिर मैं उसको बोल सकती हूं अम्ल क्लोराइड, ठीक है। दूसरी अभिक्रिया नाइट्राइल एवं ईस्टर से, तीसरी अभिक्रिया हाइड्रोकार्बन से। अब बच्चों ये जो मैंने तीनों नाम आपको यहाँ पे बताए हैं ना, ये सिर्फ एल्डिहाइड को बनाने का ही काम करेंगे। ओनली एल्डिहाइड्स, नो कीटोन, नो कार्बोक्सिलिक एसिड, सिर्फ क्या बनाएंगे, केवल और केवल एल्डिहाइड ही आपको देंगे। तो ये जो विरचन की विधियां हैं तीनों, ये सिर्फ किसके लिए हैं, ये सिर्फ इन्हीं भाई साहब के लिए हैं, दूसरों के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। पहला क्या करेंगे, असाइल क्लोराइड या फिर मैं बोलूंगी अम्ल क्लोराइड, अम्ल मतलब यहां पर कोई ना कोई एसिड आएगा। सेकंड नाइट्राइल और ईस्टर, और तीसरा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन बार बार मैं एक ही चीज प्रयोग में ले रही हूं, तो अब तक तो मुझे पता है कि सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक। क्लियर? तो पहली विधि बनाने की, देखो आपकी जो पूरी कार्बनिक रसायन है ना, उसमें हर चीज को बनाने की बहुत सारी विधियां हैं। तो इतनी सारी विधियां हमारा इतना छोटा सा दिमाग कैसे याद रखेगा? तो बच्चों क्या करो, जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं, जब भी मैं आपको किसी चैप्टर की यहाँ पर वीडियो में बताती हूँ कुछ भी बातें, तो आप क्या करो, हर चीज का एक फ्लो चार्ट बना लो। जैसे कि ये फ्लो चार्ट यहाँ बना हुआ है कि मैंने बोला कि ये एल्डिहाइड को बनाने की विधियां हैं, तो आप तीनों को एक मोटे मोटे रूप में आप तीनों को लिख लो, ताकि जब भी हम दोबारा चैप्टर पढ़ें तो हमें बुक में से बहुत कुछ डिटेल में ना देखना पड़े, हम सीधा उसका फ्लो चार्ट देखें और उस फ्लो चार्ट की मदद से हम सीधा यहाँ पर चीजों को समझ जाएं। तो यहाँ पर एल्डिहाइड को बनाने की कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। जब मैंने कॉमन में बात की थी वहां भी 3 विधियां थी, तो ये 3 विधियां आपको तब याद होंगी जब आप इनको एक फ्लो चार्ट के रूप में पढ़ोगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमेशा एक फ्लो चार्ट के रूप में पढ़ो। 3 आप उसके कॉलम्स बना लो कि पहले में हमें फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ना है, दूसरे में हम नेम रिएक्शन की बात करेंगे, और तीसरे में जब भी कोई अभिक्रिया की क्रिया विधि आएगी, मैकेनिज्म आएगा, तो हम उसकी बात करेंगे। तो इन 3 डिविजन्स में अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते हो तो इट विल बी वेरी वेरी सिंपल। ओके, तो शुरू करते हैं कि एसाइल क्लोराइड से मैं एल्डिहाइड को कैसे बनाऊंगी। ठीक है, अब पहला तरीका एसिल क्लोराइड, पहला तरीका एसिल क्लोराइड। इस एसिल क्लोराइड को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अम्ल क्लोराइड। सब जानते हो इसको, ये पिक्चर है आपका बेंजीन का। अब अगर मुझे इसको अम्ल क्लोराइड बनाना है तो मुझे इसको बेंजोइल क्लोराइड बनाना पड़ेगा, बेंजिल क्लोराइड बनाना पड़ेगा। तो इसको अम्ल बनाने के लिए मैं क्या कर रही हूं, मैंने यहाँ पे लगाया C, यहाँ लगाया डबल बॉन्ड O और ये लगा दिया Cl, बन गया ये अम्ल क्लोराइड। अब मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, इसको मैं अब एसिल क्लोराइड, मैं इसको अम्ल क्लोराइड, ये दोनों ही नाम मैं इसके लिए प्रयोग में ले सकती हूँ। इतना क्लियर? तो इसको हम बोलेंगे कि हमने बनाया COCl, ये हो गया हमारा बेंजाइल क्लोराइड, जिसको हम बोलेंगे ये हो गया हमारा बेंजिल का अम्ल। क्लियर बच्चों? अब इस अम्ल क्लोराइड से मुझे बनाना क्या है, इस अम्ल क्लोराइड से मुझे बनाना है एल्डिहाइड। क्या बनाना है? मुझे बनाना है एल्डिहाइड। अब बच्चों जब आप इसका अपचयन करोगे, जब इसका आप अपचयन करोगे, अपचयन को हम कहते हैं रिडक्शन, तभी आपका ये एल्डिहाइड आपको मिलेगा।
तो इसका अपचयन करने के लिए आपको यहाँ पर बेरियम का सल्फेट लेना पड़ेगा, लेकिन वो बेरियम का सल्फेट एक उत्प्रेरक के साथ हो तभी वो काम करेगा, और वो उत्प्रेरक आपका कहलाता है पैलेडियम। क्या कहलाता है? पैलेडियम। तो अगर मुझे इस अभिक्रिया को करवाना है, अगर मुझे इस एसिटिक अम्ल से एल्डिहाइड बनाना है, तो मुझे करना पड़ेगा इसका अपचयन, और वो अपचयन में किसकी उपस्थिति में करूं? मैं यहां पर लूंगी पैलेडियम Pd, और वो किसके साथ होगा? वो BaSO4 के साथ होगा। क्लियर पिक्चर? मैं बताती हूं मैंने क्या लिया। मैंने यहां लिया Pd, ये Pd होता है आपका पैलेडियम, ठीक है। यहां पर हमने एक BaSO4 लिया, BaSO4 मतलब एक सॉल्ट हो गया, एक आपके पास में लवण हो गया, तो इसका नाम होता है बेरियम सल्फेट। क्लियर? करना क्या है? इस Pd और BaSO4 की उपस्थिति में इसका अपचयन करवाना है, इसका रिडक्शन करवाना है। तो इसकी उपस्थिति में जब इसका रिडक्शन कराओगे ना, तो कुछ भी नहीं होगा, सीधा आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा। सीधा क्या मिल जाएगा? यहां पर CHO मिल जाएगा। अब अगर आपको सीधा यहां पर CHO मिल गया, तो आप इसको बोल सकते हो बेंजल्डिहाइड। क्या बोलोगे इसको? बेंजल्डिहाइड। अब ये अभिक्रिया किससे हुई? ये अभिक्रिया कैसे हुई? ये अभिक्रिया में हमने लिया एक बेंजिल का अम्ल। बेंजिल का कौन सा अम्ल? वो भी क्लोराइड वाला अम्ल। तो हमने इसको बोला एसाइल क्लोराइड मैंने ले लिया, बेंजाइल क्लोराइड मैंने ले लिया। मैंने बोला कि इस अभिक्रिया का मुझे क्या करवाना पड़ेगा? मुझे इस क्रिया में रिडक्शन करवाना पड़ेगा। रिडक्शन को हिंदी में हम बोलते हैं अपचयन। क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन में मुझे क्या करवाना पड़ेगा? रिडक्शन। रिडक्शन को हिंदी में कहते हैं अपचयन। अब बच्चों, अगर छोटी क्लास से आप इस रिडक्शन अपचयन को पढ़ते हुए आ रहे हो, तो आपको पता है कि किसी भी चीज में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। तो रिडक्शन का मतलब क्या हुआ? रिडक्शन का मतलब हुआ कि मुझे इसमें किसको जोड़ना पड़ेगा? मुझे यहां पर हाइड्रोजन को जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ू मैं यहां पर? H2 को जोड़ो। किसको जोड़ो? H2 को जोड़ो। तो मैंने क्या किया? इस बेंजाइलिक वाले अम्ल से, ये जो मैंने बेंजाइल का क्लोराइड एसाइल क्लोराइड लिया, मैंने इसका रिडक्शन करवाया है। लेकिन इस रिडक्शन को करवाने के लिए मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा, मैंने सिर्फ बोला आपको क्या करो, इस बेरियम सल्फेट को पैलेडियम के साथ अवलंबित कर दो। अवलंबित करने पे सीधा ही मुझे एल्डिहाइड मिल गया, और रिंग के ऊपर अगर मेरे को एल्डिहाइड मिला, बेंजीन की रिंग के ऊपर अगर मुझे एल्डिहाइड मिला, तो मैं इसको बोलती हूँ बेंजल्डिहाइड, क्योंकि नीचे बेंजीन की रिंग और साथ में एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ, तो इसको हम बोलेंगे बेंजल्डिहाइड। क्लियर है? अब क्योंकि नाम मैंने बोला है कि मैंने इसका अपचयन किया है, तो मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं H2 को भी जोड़ना होगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, इस अभिक्रिया में क्योंकि हमने H2 लिया है, हमने रिडक्शन किया है। रिडक्शन का बेसिक मतलब होता है क्या? रिडक्शन का बेसिक मतलब होता है बच्चों हाइड्रोजन का जुड़ना। अपचयन होना मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। तो मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा H2। क्लियर? लेकिन ये अभिक्रिया कैसे हुई? पैलेडियम को आपने बेरियम सल्फेट पे अलंकृत किया, अवलंबित किया। पैलेडियम डैश BaSO4, पैलेडियम को बेरियम सल्फेट के सॉल्ट पे एक टर्म यूज कर रही हूं मैं, अवलंबित किया। क्या किया? अवलंबित किया। अवलंबित किया, अपचयन किया। दोनों करने के बाद मुझे क्या मिल गया? दोनों करने के बाद मुझे रिंग के ऊपर, बेंजीन की रिंग के ऊपर मुझे क्या मिला? रिंग के ऊपर मुझे CHO मिला, जिसको मैं बेंजल्डिहाइड कहूंगी। तो सिंपल सी भाषा में कि असाइल क्लोराइड का जब रिडक्शन करोगे पैलेडियम और BaSO4 की उपस्थिति में, तो आपको सीधा एल्डिहाइड मिल जाएगा। और चैप्टर का जो आज का मुद्दा है वो क्या है कि हमें एल्डिहाइड ही बनाना है, तो बन गया एल्डिहाइड। ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, ये जो मैंने अभिक्रिया की है ना, ये एक साइंटिस्ट ने की थी जिसका नाम था रोजनमुंड। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को उनका नाम देना पड़ेगा, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे। तो इस अभिक्रिया का नाम है रोजनमुंड अपचयन, जिसको मैं बोलूंगी रोजनमुंड रिडक्शन। क्लियर?
तो इस अभिक्रिया का नाम क्या हुआ बच्चों? इस अभिक्रिया का नाम हुआ रोज़नमंड रिडक्शन। क्या नाम हुआ? रोज़नमंड रिडक्शन। इस अभिक्रिया को बोलेंगे रोज़नमंड रिडक्शन, और रोज़नमंड रिडक्शन को हिंदी में लिखेंगे रोज़नमुंड अपचयन। रिडक्शन को क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। तो ये हुआ रोज़नमुंड का अपचयन, रोज़नमुंड का अपचयन। क्लियर प्यारे बच्चों? तो ये पहली अभिक्रिया थी एल्डिहाइड को बनाने की, जिसको हम बोलते हैं रोज़नमंड की रिएक्शन, रोज़नमंड का रिडक्शन। क्लियर? पहला तरीका एल्डिहाइड को बनाने का। आगे बढ़ते हैं। दूसरा तरीका आपका एल्डिहाइड को बनाने का, ठीक है? दूसरा तरीका है आपका, आप इसको बनाओगे नाइट्राइल से या फिर एस्टर से। अब नाइट्राइल और एस्टर यहां पर होता क्या है, पहले उसको समझते हैं। नाइट्राइल ग्रुप का मतलब होता है कि आपका कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड है, और एस्टर, एस्टर ग्रुप कौन सा होता है? एस्टर मैंने आपको बहुत बार बताया है कि एक ये बहुत ही अच्छी सुगंध वाला आपके पास में कार्बनिक वलय है, जो कि बहुत सारी चीजों को बनाने के काम में आता है। मोस्टली इसका यूज जो होता है परफ्यूम्स बनाने के काम में हम एस्टर का प्रयोग करते हैं। कई बार ये किसी किसी खाद्य पदार्थ में भी उपयोग में लिया जाता है। तो बच्चों पहले बात करते हैं कि नाइट्राइल से आप कैसे एल्डिहाइड का विरेचन करोगे, ठीक है? अब पहले बात हुई है नाइट्राइल की, एस्टर की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है? ये हो गया आपका नाइट्राइल। जब भी नाइट्राइल का नाम आए ना, ध्यान रखना ये है आपका C ट्रिपल बॉन्ड N। क्लियर? कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में त्रिय आबंधक स्थिति, मतलब आपकी 3 बॉन्ड की स्थिति। अब ये अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में जब आप इसमें स्टेनस का क्लोराइड डालोगे तो ये एक पदार्थ बनाएगा जिसका नाम होगा, उस उत्पाद का नाम होगा इमीन। क्या नाम होगा? इमीन। तो पहले मैं आपको बता रही हूं कि स्टेटमेंट लिख के कि हम कैसे लिखेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या बोला मैंने? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? HCl होता है, सब बच्चों को पता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में स्टेनस क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड होता है आपका टिन का क्लोराइड, जिसको हम SnCl2 बोलते हैं, ठीक है? स्टेनस क्लोराइड की अभिक्रिया करने पर मुझे क्या मिलेगा? इमीन प्राप्त होगा, इमीन प्राप्त होगा। क्लियर? लेकिन हमें ये इमीन थोड़ी चाहिए, हमें तो क्या चाहिए? हमें तो एल्डिहाइड चाहिए। अब ये जो इमीन प्राप्त हुआ है, इस इमीन का कर दो जल अपघटन, इसका कर दो जल अपघटन। इमीन का जल अपघटन करने पर हमें एल्डिहाइड मिलेगा जो हमें चाहिए। क्लियर? अब मैंने यहां पर ये जो भी स्टेटमेंट लिखे हैं वो मैं आपको रिएक्शन के रूप में, अभिक्रिया के रूप में इंप्लीमेंट करके बताती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ। पहली अभिक्रिया बात कर रही हूं मैं नाइट्राइल के साथ, ठीक है? एस्टर की अभी कोई बात नहीं है, सिर्फ बात करेंगे नाइट्राइल की। हमने बोला नाइट्राइल ले लो, नाइट्राइल आप ले लो HCN, नाइट्राइल है ये, ठीक है? इस HCN की अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में करानी है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में। पहली चीज ये लेनी है। तो इस HCN में क्या डाल दो? HCl डाल दो, हो गया काम। इसको साथ में डालना है स्टेनस क्लोराइड। क्या डालना है यहाँ पर? स्टेनस क्लोराइड। क्या होता है स्टेनस क्लोराइड? SnCl2 होता है। ये हो गया आपका SnCl2। डल गई सारी चीजें। नाइट्राइल ग्रुप लेना है, नाइट्राइल के साथ चर्चा कर रहे हैं। HCl हमने डाल दिया, साथ में हमने स्टेनस क्लोराइड को भी डाल दिया। ये तीनों मिक्स करने के बाद हमने ये बोला
कि हमें यहाँ पर जो उत्पाद मिला वो मिला इमीन। अब इमीन का क्या मतलब होता है, CH डबल बॉन्ड NH, इसको हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हम इमीन। ठीक है, ये इमीन मुझे मिला। इस इमीन का कर दो जल अपघटन। जल अपघटन करने का मतलब ये होता है इसमें ऐड कर दो H3O पॉजिटिव आयंस। ठीक है, अब जल अपघटन करने के बाद आपको यहां पर क्या मिलेगा, यहां पर आपको मिलेगा एल्डिहाइड। ठीक है, यहां आपको क्या मिलेगा, यहां आपको मिलेगा एल्डिहाइड। तो CHO ग्रुप को मुझे लगाना है तो मुझे यहां पर इस HCN को R करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपका R, C की जगह मैं इसको रिप्लेस कर रही हूँ R से। C का मतलब कार्बन और R का मतलब भी आपका एल्किल समूह है, तो यहां पर मेरे को RCHO मिल जाएगा। क्लियर है इतना? करना क्या है, हम यहां पर अभिक्रिया करवा रहे हैं नाइट्राइल से। नाइट्राइल का मतलब RCN ग्रुप। ठीक है, इस RCN ग्रुप में पहले आप हाइड्रोक्लोरिक उपस्थिति में स्टेनस क्लोराइड डालो तो आपको मिलेगा इमीन। ये इमीन मिल गया, इमीन मतलब R और N के बीच में डबल बॉन्ड। इस इमीन की प्राप्ति होने के बाद इसका करवा दो जल अपघटन। जल अपघटन के द्वारा आपको मिल जाएगा एल्डिहाइड, जिसको हम बोलेंगे RCHO। क्लियर बच्चों? ये मैंने अभी अभिक्रिया करवाई है नाइट्राइल के साथ। अब इस अभिक्रिया का भी एक बहुत ही अच्छा नाम है जो कि साइंटिस्ट के ऊपर है जिन्होंने इसका निर्माण किया, और इस अभिक्रिया को हम कहते हैं स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? स्टीफन रिएक्शन। कंफ्यूज नहीं होना है, इससे पहले जो मैंने आपको अभिक्रिया बताई उस अभिक्रिया का नाम था रोजनमुंड का अपचयन, मतलब रोजनमुंड की रिडक्शन रिएक्शन। अब मैं क्या नाम ले रही हूं, नाइट्राइल के साथ अगर मैंने अभिक्रिया करवाई है तो नाइट्राइल के साथ जो अभिक्रिया होगी उस अभिक्रिया का नाम है स्टीफन का रिएक्शन। इसका मतलब हिंदी में बोलेंगे स्टीफन की अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? स्टीफन की अभिक्रिया। तो अगला तरीका हमारा जो है वो है नाइट्राइल के बाद अब हमको ईथर से, ईथर नहीं एस्टर से, एस्टर से हमको एल्डिहाइड बनाना है। अभी हमने दो तरीके से एल्डिहाइड बनाया। पहला तरीका क्या था, पहले तरीके में मैंने एक एलाइलिक क्लोराइड लिया। एलिल क्लोराइड का मतलब है कि हमने एक ऐसा अम्ल लिया जो क्लोराइड के रूप में बेंजीन के रूप के ऊपर था, जो हमने बेंजोइल क्लोराइड लिया। सेकेंड वाली रिएक्शन में मैंने यहाँ पर क्या लिया, नाइट्राइल लिया। अब मुझे एल्डिहाइड किससे बनाना है, अब मुझे एल्डिहाइड एस्टर से बनाना है। तो अब तीसरी विधि देखेंगे कि एस्टर से हम कैसे एल्डिहाइड का निर्माण करें।